नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न देखिए, अर्जुन चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 4% वार्षिक दर पर। अच्छा, रेट जो हमारा दिया हुआ है कितना, 4%, यानी रेट हमारा आ गया 4%। ठीक है, तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा। परसेंटेज है 1/100, 25×100 यानी 1/25 आ गया। ठीक है, आगे क्या बोला, 6500 रुपया उधार दिया, यानी मूलधन हमारा प्रिंसिपल जो है 6500 हो गया। ठीक है, आगे क्या बोला, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो हमारा टाइम जो है, टाइम दे दिया, टाइम 2 वर्ष। ठीक है, 2 ईयर। तब देखिए, पहले देखिए मूलधन हमारा कितना था, पहले 25 रुपया था, तो 1 रुपया 25 पर 1 रुपया ब्याज दिया, यानी 26 हो गया। फिर देखिए 2 वर्ष है, तो फिर 25 से फिर 26 हो गया, 25 26 हो गया। तो देखिए 25 गुना कीजिए तो 625, यानी 625 रुपया हमारे हिसाब से मूलधन था। मिला कि ब्याज कितना हो गया, यानी मिश्रधन कितना हो गया, 26 गुना 26, 26 का स्क्वायर तो याद ही होगा 676, यानी 625 रुपया हम लगाए, हमको मिला बाद में 676 रुपया। 625 लगाए, हमको मिला बाद में 676 रुपया। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमने तो 6500 रुपया दिया था, यानी 625 का वैल्यू जो है कितना है, 6500 रुपया। 625 का वैल्यू है 6500 रुपया। तो हमसे पूछा क्या है, तो वार्षिक ब्याज संयोजन है, उधार लेता है। क्या पूछा, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6500 रुपये उधार लेता है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। हमसे ब्याज पूछा, तो ये तो मिश्रधन हो गया, 676 रुपया जो हमारा मिश्रधन हुआ। हम लगाए थे 625 रुपया, ये ब्याज पर 625 लगाए, यानी दोनों के बीच कितने का अंतर है, दोनों के बीच आप कहिएगा 51 का अंतर है, तो 51 रुपया, यही तो हमको ब्याज मिला। 625 रुपया हमारा 676 रुपया हो गया, 676 हो गया, तो हमको 51 रुपया जो है ब्याज मिला, यानी यही तो हमारा ब्याज है। तो 51 का वैल्यू जानना चाहता है, तो 6500 बट्टा 625 गुना 51, बस सोल्व कर लीजिए, हो जाएगा। 125 से कटिएगा, तो देखिए 125 पंचे 625, 125 से कटिएगा तो 125 पंचे 625, फिर 25 बचा 250, तो 250, 125 दूना 625, सॉरी 125 दूना 250, तो 51 गुना 52 बट्टा 5, तो 51 गुना 52 कीजिएगा तो 52 दूना कितना होता है, 104। 52 एकम 52 के 2 हासिल 5, 52 पंचे तो 50 पंचे हो गया 250, 5 दूना 10, यानी 260, हासिल वाला 5 तो 265 बट्टा 5, भाग दीजिएगा तो देखिए 5 से भाग दीजिएगा तो 5×25, फिर 1 बचा, 5 दिया 15, फिर 2 बचा, भाग तो लगेगा नहीं तो 0 तो बैठाइए, 5/5, यानी यही आंसर हो गया 530.4, 530.4, ऑप्शन डी। अगला, एक महिला प्रत्येक वर्ष के शुरुआत में 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, देखिए रेटवा जो है हमारा रेट कितना है, 5% प्रति वर्ष, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो 1/20। ठीक है, 1/20 फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुआ, आगे क्या बोला, 4000 रुपये निवेश करता है, यानी प्रिंसिपल जो हमारा 4000 है, प्रिंसिपल 4000। ठीक है, दूसरे वर्ष के अंत में उसका कुल निवेश, मतलब दूसरा वर्ष के अंत में कुल निवेश, तो पहला साल में 20 से 21 हो गया, पहला साल में 20 से 21, पहला साल में 20 से 21, तो 20 जो हमारा 20 बराबर जो है कितना है 4000, तो 20 बराबर 4000, तो एक बराबर कितना होगा, 0 से 0 खत्म, 200 दूना 400 यानी 200, तो 20 से 21 हो गया है, तो पहला साल हमारा कितना हो गया, 21 दूना के 42, यानी पहला साल 4200 रुपया निवेश किया। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर पहला साल के में उसे 4200 रुपया मिला, दूसरा साल में जो है उसे कितना मिला, फिर 20 से 21 हो गया दूसरा साल भी, तब जो गुना कीजिए, 2 दूना के 4 यानी 400, 21 का स्क्वायर हो गया 441, यानी दूसरा साल का है, तो दूसरा साल में 400 रुपया जो है 2 साल में 441 हो जाता है, यानी 400 रुपया जो है ये 4000 के बराबर है, 4000 के बराबर है, तो इसका कितना 10 गुना हुआ है, तो इसका भी 10 गुना कर दीजिए, तो 441 यानी 4410 रुपया। अब पहला दोनों साल का निवेश, कुल निवेश पूछा है, यही बोलता है कि 2 साल के अंत में उसका निवेश कितना है, तो अंत में तो 4410 रुपया, लेकिन कुल निवेश पूछा है, तो पहले साल का 4200, दूसरे साल का 4400, तो कुल निवेश कितना होगा, जोड़ दीजिए, 0 1 4 2 6 4 4 8, यानी 8610 रुपया कुल निवेश हो गया, ऑप्शन ए। अगला, प्रति वर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपया दिया गया, यदि यह ब्याज अर्धवार्षिक रूप से गिना जाए तो 2 वर्ष के बाद मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखिए रेट जो हमारा 20% है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20,
20%, सॉरी अभी देखिए इसको रहने दीजिए। आगे क्या बोला, टाइम जो हमारा 2 ईयर है, लेकिन अर्धवार्षिक ब्याज है, मतलब 1 साल में जाएंगे तब ना 20% हमको मिलेगा, लेकिन हम 6 महीना पर चले गए, कहेंगे ना भैया हमें 6 महीना पर पैसा चाहिए, तो 6 महीना पर जाएंगे तो हमको जो है 20% देना है, तो 6 महीना पर कहेगा ठीक है हम 6 महीना पर 10% देंगे, 6 महीना पर 10% देंगे, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो 6 महीना पर जाएंगे तो 2 साल में क्या बढ़ जाएंगे, तो आप कहिएगा 2 साल में 4 बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है 1/10, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल हमारा कितना है 10,000, प्रिंसिपल हमारा है 10,000, तो 10 ये 10 से 1 रुपया, 10 पर 1 रुपया ब्याज मिला, ऊपर वाला ब्याज होता है 10 पर 1, यानी 10 रुपया दिए तो 11 लिए, फिर 10 दिए तो फिर 11 निकलिए, तो 4 बार है तो 4 बार लिखिए, 10 से 11 फिर 10 से 11। और देखिए 1 2 3 4 तो 4 जीरो, यानी 10,000 जो है इतना रुपया हमने दिया और कितना हमें मिला 11 का स्क्वायर 121, यानी 11 का कितना होता है 1331, और फिर 11, तो 1331 को 11 से गुना कीजिएगा तो एक हटा कर 3 1 4 3 3 6 3 1 4, यानी 14,641। तो हमारा प्रिंस हमने दिया 10,000 रुपया, हम अपने हिसाब से दिया 10,000 रुपया, क्वेश्चन भी बोला है प्रिंसिपल 10,000 है, यानी 10,000 जो है 10,000 के बराबर है, हमारे हिसाब से 10,000 जो है हमने तो 10 से 11 10 से 11 ऐसे करके ना बनाया, लेकिन क्वेश्चन में भी बोला प्रिंसिपल जो है 10,000 है, हमारा भी प्रिंसिपल जो है 10,000 आया, यानी 10,000 जो है 10,000 बराबर कितना है 10,000, 10,000 बराबर है 10,000 के, तो हमारा पूछा क्या है मिश्र धन, तो यही तो मिश्र धन है, तो अच्छा मिश्र धन हो गया 14,641, 14,641 हमारा मिश्र धन हो गया, ऑप्शन डी हो गया करेक्ट। अगला के 2 वर्ष के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर पी रुपया उधार लेता है, चक्रवृद्धि ब्याज दे राशि है 5280 रुपया थी, पी का मान बताइए। देखिए हमसे पी पूछा है, प्रिंसिपल भी पूछ लिया है, टाइम जो है कितना है 2 वर्ष 2 ईयर, और रेट जो है हमारा रेट कितना है 20%, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, ठीक है। अब देखिए यानी 5 रुपया हमने दिया किसी को तो वो 1 ब्याज दिया, यानी 5 पर 1, तो 5 रुपया हमने दिया उसने 6 रुपया लौटा दिया, मिश्र धन के रूप में हमें 6 रुपया मिला, फिर मैंने 2 वर्ष के लिए दिया तो फिर 5 दिया, फिर 6 रुपया हमको मिला, यानी हमारे हिसाब से 5 से 25 रुपया दिया, और 6 6 36, यानी 36 रुपया हमको मिला, तो हमें जो है 25 रुपया हमने दिया 36 रुपया हमें मिला, तो हमें ब्याज कितना मिला, हमने 25 दिया हमें 36 मिला, वापस हुआ 36, यानी 25 से 36 हमको मिला, यानी माइनस कीजिएगा तो 11 रुपया हमें ब्याज मिला, और क्वेश्चन के हिसाब से हमें कितना ब्याज मिला है 5280 रुपया ब्याज मिला है, तो 1 का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, तो इससे इसको काटिए, 11 चौक 44, फिर 8 11 8 88, यानी 480, तो हमसे पूछा गया पी यानी मूलधन पूछा, तो मूलधन हमारा था 25 रुपया, तो 25 का वैल्यू निकाल दीजिए, 25 गुना 480, 25 0 0, 25 चौक 25 8 200 हासिल 20, 25 चौका 100 और 20 120, यानी 12,000 रुपया हमने उधार दिया था, पी का माना गया 12,000, ऑप्शन डी। अगला 7200 रुपये पर 1 वर्ष 4 महीने के लिए 50% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, इस ब्याज की गणना की वार्षिक आधार पर की जाती है। देखिए हमारा प्रिंसिपल जो है कितना है, यानी मूलधन हमारा कितना है 7200 रुपया, ठीक है, मूलधन हो गया 7200, टाइम जो है हमारा टाइम कितना है 1 वर्ष 4 महीना, 1 वर्ष 4 महीना है टाइम, ठीक है। रेट जो है हमारा रेट कितना है 50%, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/2, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, यानी 2 रुपया पर हमें 1 रुपया ब्याज मिला, यानी 2 पर हमें 1 का ब्याज मिला, यानी 3 रुपया मिला, तो 1 वर्ष तो पूरा है तो 2 पर 3 का मिला, लेकिन 4 महीना है तो 1/2, ये तो ठीक है, तो इसका अब 4 महीना का निकालेंगे, तो 4 महीना के लिए महीना है 4 महीना, और साल में 12 महीना, तो 4/12 कर दीजिए, 4 दिए 12, यानी 1/6 हमें मिलेगा अब, यानी 6 रुपया हमने दिया तो 6 1 7, यानी 7 रुपया हमें ब्याज मिला, मतलब हमें मिश्रण जो है 7 रुपया उसने लौटाया, 4 महीना में 6 रुपया दिया हमें, उसने 7 रुपया हमें दे दिया, 6 दूना 12 7 या 21 गुना कर लेते हैं, तो 12 रुपया मैंने दिया 21 रुपया हमें मिला, कितना में 1 वर्ष 4 महीना में 12 दिया तो हमें 21 मिला। तो पूछा क्या है, हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो देखिए हमने 12 रुपया दिया तो हमें मिला 21 रुपया, यानी 12 रुपया हमने दिया, क्वेश्चन के हिसाब से हमने 72 रुपया दिया, यानी 12 का वैल्यू जो है 7200 है, क्वेश्चन के हिसाब से हमने 7200 रुपया दिया, हम अपने हिसाब से 12 रुपया दिया,
तो 12 का वैल्यू जो है 7200, यानी 1 का वैल्यू आ गया 600, 1 का वैल्यू 600। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था, देखिए 12 रुपया हमने दिया, 21 रुपया हमें मिला, तो कितना ब्याज मिला, तो 12 9 21 यानी 9 रुपया जो हमें ब्याज मिला, यानी 9 का वैल्यू निकालिएगा तो 9 से गुना कीजिए, 600 गुना 9, तो 6 9 54, यानी 5400 रुपया हमें ब्याज के रूप में मिला। यही पूछ लेता मिश्रधन कितना मिला, तो 1 का वैल्यू आया 600, तो मिश्रधन तो ये 21 है, तो 21 गुना 6 कर लेते, 21 छक्का कितना होता है, 21 छक्का 126, यानी 126 डबल जीरो 600 से गुना होता है, तो 12,600 रुपया हमारा मिश्रधन हो जाता। तो हमारा पूछा क्या है, हमारा पूछा है ब्याज, तो ब्याज हो गया 5400 रुपया, राइट आंसर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।